गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो वीकेंड हो या वीकडेज, मेरी सुबह तो जल्दी ही शुरू हो जाती है और मैं निकल पड़ती हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पर। सुबह सुबह का ये नज़ारा मुझे पूरे दिन के लिए इतनी एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर देता है। और ख़ास तौर पर सुबह उठकर सनराइज़ देखना। तो मेरी मॉर्निंग वॉक का वीडियो अगर आप चेक करना चाहें तो ऊपर मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, उसे चेक कर लीजिएगा। और मॉर्निंग वॉक के बाद घर पहुँचकर सुबह के काम निपटा के मैं लग गई फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, क्योंकि आज दिन के कई से प्लान्स हैं। हमें कहीं बाहर जाना है, क्रिकेट मैच देखने जाना है। तो अभी आपको मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये बन रही है बढ़िया सी पाव भाजी, करके मैश करके फ्रिज में रख दिया था और मॉर्निंग में उसका छौंक तैयार करके बढ़िया तरीके से इसे छौंक दिया। और साथ में सेक लिए हैं गर्मा गर्म पाव के बंस, जो कि मैंने बटर में सेके हैं। और लीजिए बन के तैयार है एकदम बढ़िया वीकेंड वाला ब्रेकफास्ट। और इसके बाद बस मैंने रेडी कर ली ये पालक पनीर की सब्ज़ी। पालक भी पहले मैंने लास्ट इवनिंग को ही बॉईल करके और इसको ब्लेंड करके, जिसमें पालक था ही साथ में हरी मिर्च और गार्लिक भी था, इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था। और मॉर्निंग में इसका छौंक रेडी करके जल्दी से तैयार हो गई पालक पनीर की डिलीशियस सब्ज़ी। मेरा यही मानना है कि अगर मॉर्निंग में ही सारा खाना सॉर्ट करके रख लिया जाए, तो पूरा दिन बाकी और कामों के लिए निकल जाता है। तो सबकी अपनी प्रेफ़रेंस होती है, कुछ लोग किचन में काम करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो कुछ लोग घर की सफाई। बट मेरा तो ये मानना है कि लाइफ़ में बैलेंस क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी फैमिली को अपना टाइम भी दे पाएँ। सिर्फ़ खाना और सफाई इसी में ही लगे रह जाएँगे, तो आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेरी यही टिप है कि मॉर्निंग में ही इस तरह से फटाफट कुछ ना कुछ ऐसा रेडी कर लीजिए कि आपके पूरे दिन की कुकिंग सॉर्टेड हो जाए। तो समर में अगर वीकेंड को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना हो, तो ज़रूरी है कि सुबह उठ के जल्दी-जल्दी वो सारे काम कर लिए जाएँ जो आने वाले वीक को ईज़ी बनाते हैं। वीकेंड को मैं रिचार्ज डे भी कहती हूँ, क्योंकि इस दिन पूरे नेक्स्ट वीक के लिए भी आपको अपनी एनर्जी दोबारा से लानी होती है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, प्री प्रेप्स करनी होती हैं, ताकि आपका आने वाला वीक स्ट्रेस फ्री निकले। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं भी करें, तो एट लीस्ट घर को ठीक करना, लॉन्ड्री और चीज़ों को, कपड़ों को अच्छे तरीके से लगा के रखना, ताकि आने वाले वीक में हमें परेशानी ना हो। ये सब काम भी मेरे वीकेंड में ज़रूरी कामों में से एक है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लॉज़ेट ठीक कर रही हूँ। ये जो अंदर एक छोटा-सा रूम आप देख रहे हैं ना, इसको यहाँ क्लॉज़ेट कहते हैं। अलमीरा की जगह यहाँ इस तरह के पूरे एक स्पेस दिया रहता है, जिसके अंदर आप अपने कपड़ों को, शूज़, बैग्स, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसको भी टाइम टू टाइम सेट करते रहना पड़ता है, वरना फिर यहाँ पर भी बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि वीकेंड पर या कोई भी एक डे आप स्पेसिफिकली चुनकर बीच-बीच में इसको रीऑर्गेनाइज़ कर दें। तभी यहाँ पर सारी चीज़ें सही समय पर, सही जगह पर मिलती हैं। ये देखिए मेरा लास्ट वीक वाला क्लिप है, तो इसमें मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी जो मैंने सोचा अभी आपसे शेयर कर लूँ। तो आप अपने क्लोज़ेट में इस तरह का चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ज़रूर रखिए, जिसमें आप अपनी ड्रेसेस को अलग से ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर तरह से रख सकती हैं। देखिए इस तरह से मैंने रखा है कि सारी ड्रेसेस ऊपर से ही नज़र आ रही हैं कि इसमें कौन-कौन सी मैंने रखी हैं। यहाँ पे मेरी सारी स्कर्ट्स रखी हैं और ये एरिया मैंने साइड में थोड़ा-सा खाली जगह भी छोड़ी है, ताकि कोई और कपड़े आएँ तो उनको यहाँ पे रखा जा सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से जब आप शेल्फ्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ड्रॉर्स में प्रॉपर्ली, तो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। बस इस सब के बाद घर को क्लीन करने के बाद मैं ग्रॉसरी स्टोर चली गई थी, ताकि जो भी आने वाली वीक की पूरी ग्रॉसरी है वो मैं लेकर आ जाऊँ। ये देखिए यहाँ राखियाँ भी लगी हुई थी।
तो ये आ गई सारी वीकली ग्रॉसरी। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें कम हैं बट वो जो कैनेडियन स्टोर से मैं लाती हूँ, बट वो मैं बाद में ले आऊँगी। देखिए कितने बढ़िया पीचेस मिले। ये वही आड़ू हैं जो हमारे पहाड़ों में भी मिलते हैं, एकदम जूसी। साथ में वाटरमेलन है, ये ग्रीन अनियन जो होता है, कुछ मसाले कम हो रहे थे वो भी मैं ले आई थी। ये हैं एवोकाडोस जो टोस्ट बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। तो पपाया है, वाटरमेलन है, ऑरेंजेस, पीचेस, तो ये सब होंगे इस वीक के फ्रूट्स। तो मैं शॉपिंग इसी तरह से करती हूँ कि वीकली फ्रूट्स, वीकली स्नैक्स और वीकली जो भी लंच एंड डिनर बनेंगे, ब्रेकफास्ट बनेंगे, वैसा ही कुछ हल्का-फुल्का प्लान करके मैं सामान ले आती हूँ। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जो लोग कनाडा में रहते हैं, दीप की ये जो वेजी मसाला पैटीज़ है ना, इनका टेस्ट एकदम इंडिया के मैकडी वाले बर्गर का आता है। और ये तो हम सबकी फेवरेट 2 मिनट वाली मैगी है। इसे देख के बचपन याद आ जाता है। साथ में ये फ्रोज़न हैश ब्राउन्स रहते हैं जिन्हें बच्चे बन में लगाकर कभी-कभी अपने लिए फटाफट से स्नैक्स में बर्गर रेडी कर लेते हैं। और साथ में ये रोटियों का पैक है जो कभी-कभी बच्चों के लिए रोल्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा अनियन, पोटैटोज़, इस सब के ऐसे बड़े-बड़े बैग्स आते हैं, जो अच्छा रहता है, एक बार ले आओ तो आपका 2 वीक्स तो आराम से निकल ही जाते हैं। अब इनको स्टोर करना भी एक काम है। साथ ही साथ ये कुछ रस्क लाई थी जो चाय के साथ काम आते हैं, इनको भी जल्दी से मैं जार में डाल दूँगी। इस तरह के एयरटाइट जार में डाल देने से इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और ये क्रंची रहते हैं, मॉइस्चर इसमें नहीं आता है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कुछ और भी प्रेप वर्क है जो पहले से करके रख लेती हूँ, जैसे चीज़ ग्रेट करके रखना, वेजिटेबल्स चॉप करना, दालें सोक करना, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी कर रही हूँ। ये सब मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं वीकली प्रेप्स करती हूँ, मेन्यू डिसाइड करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीकेंड का सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो है फैमिली टाइम। तो आज हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं लाइव क्रिकेट मैच देखूंगी। मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने तो पहले देखा है। तो हम जा रहे हैं G20 क्रिकेट मैचेस देखने। ये बिल्कुल वैसे ही क्रिकेट मैचेस हैं जैसे इंडिया में IPL होता है ना, उसी टाइप के हैं। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी रहते हैं। और ये देखिए रास्ते में कितने बड़े बड़े बादल। ये व्यू आपको सिर्फ कनाडा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो आसमान बहुत पास लगता है और क्लाउड्स इतने डिफरेंट नज़र आते हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है। देखिए इस व्यू को एंजॉय कीजिए। तो ये हम आ गए हैं क्रिकेट स्टेडियम में। आज G20 का फाइनल मैच है। तो यहाँ पर 2 टीम्स आ रही हैं, मॉन्ट्रियल की और टोरंटो की। हम लोग टोरंटो की साइड हैं तो हम टोरंटो को चीयर करेंगे। देखिए स्टेडियम का फ़ील अलग ही होता है। चारों ओर लोग सपोर्टर्स बैठे हुए हैं और इतना हंगामा हो रहा था कि मज़ा आ रहा था। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि आज गेम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बादल छाए हुए थे, रुक-रुक के बीच-बीच में बारिश होती जा रही थी और इतनी ठंड हो गई थी, आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल कुल्फ़ी जमने लगी थी ठंड से। तो मेरे हस्बैंड जाके चाय ले आए और हम लोगों ने गरमा-गरम चाय, समोसा और बेटे ने पिज़्ज़ा एन्जॉय किया। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब मैच स्टार्ट होगा। 2 घंटे होने वाले थे और मैच डिले हुआ जा रहा था। और फाइनली मैच स्टार्ट होने वाला था। ये चीयर गर्ल्स भी आ गई थी और इनको देख के सच में ही हम सब चीयरफुल हो गए और होपफुल भी कि आज तो बढ़िया सा मैच होके ही रहेगा।
वैसे सच बताऊँ तो मुझे तो मैथ से ज़्यादा इन सब चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। ये रौनक लगी रहती है, चारों तरफ इतना बढ़िया फेस्टिव माहौल होता है और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं ना, वो भी लूट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और लोग उसको कैच कर रहे थे, जिसे जो मिल जाए वो उसका। मैंने भी बहुत कुछ सामान इसमें से लिया, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊँगी। कभी-कभी तो मुझे लगता है बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में ही बहुत मज़ा है। लाइफ को इसी तरह बस जीना चाहिए। तो लीजिए मैच शुरू हो गया है और सब लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टेडियम के आउटर सर्कल में ही ये फूड स्टॉल्स भी लगे हुए थे, तो मेरे बेटे को भी भूख लग चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे गई और मैंने फ्रैंकी रोल्स ले लिए थे और हम लोगों ने इसको एन्जॉय किया और साथ-साथ मैच को भी। रियांशी और ये देखिए दोस्तों मैं क्या-क्या वहाँ से लूट के लाई हूँ। ये देखिए टाइगर कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मॉन्ट्रियल टीम वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था और वही वो थ्रो कर रहे थे जिसने कैच कर लिया उसका। तो मैं तो ऐसे कामों में बहुत आगे रहती हूँ और बिल्कुल बच्चों की तरह ही ये सब एन्जॉय करती हूँ। इसके साथ-साथ ये छोटा-सा क्रिकेट बैट और ये सॉफ्ट बॉल, ये तीनों चीज़ें हमें वहीं से मिली हैं। तो मेरा बेटा तो बहुत ही खुश था, वैसे भी मैच उसे बहुत पसंद है, वो खुद भी क्रिकेट अकेडमी में जाता है ना प्रैक्टिस करने, तो उसका इसमें बहुत इंटरेस्ट है और जिसमें आपकी फैमिली का इंटरेस्ट हो, उसी में ही साथ जुड़ जाने से मज़ा दोगुना हो जाता है। सो फ्रेंड्स दिस वाज माय वीकेंड व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।